जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई एक दिन मतलब इसको लेट करवा रहे हैं क्योंकि देखिए उसी दिन कोई देखता नहीं है, ठीक है, इसलिए एक दिन इसको लेट करवाते हैं क्योंकि रिवीजन एक दिन बाद ही होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सिक्किम। सिक्किम का कौन सा त्यौहार है। बराही 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 मिंजोंग जो है, बराही मिंजोंग क्या है, सिक्किम का त्यौहार है। साकेवा, साकेवा ये क्या होता है। साकेवा जो है भूमि पूजा या चंडी पूजा के समय होता है। लोसर भी सिक्किम का है। लोसर जो है सिक्किम का न्यू ईयर है, नववर्ष है, सिक्किम का नववर्ष लोसर है। इंद्र जात्रा, इंद्र जात्रा क्या है। इंद्र जात्रा जो है काठमांडू नेपाल में होता है। ये सिक्किम का नहीं है। इंद्र जात्रा कहाँ का है, काठमांडू नेपाल का है। एक होता है लोसुंग, लोसुंग ये तो सिक्किम का है। लोसुंग 4 दिन होता है, 4 दिन लोसुंग होता है। नव वर्ष की शुरुआत इसको कहते हैं। लोसुंग क्या है, नव वर्ष। सिक्किम के नव वर्ष की शुरुआत कौन सी है, लोसुंग। और लोसर क्या है, लोसर जो है सिक्किम का नव वर्ष है। सोनम लोसर ये भी सिक्किम का है। उसके बाद में कागेद दिसंबर में मनाया जाता है। कागेद जो है, कागेद जो है दिसंबर में मनाया जाता है, सिक्किम का है। सागा दावा सिक्किम का है। भूमचू सिक्किम का है। क्वेश्चन नंबर 2, किसे ग्रामीण कर्नाटक कर्नाटक किसे ग्रामीण जो है कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए पद्मश्री 2021 मिला है। ग्रामीण में जो है ग्रामीण में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए 2021 में किसे पद्मश्री मिला है। मुथु वी मंचम्मा जोगती को, मुथु वी मंचम्मा जोगती को। ट्रांसजेंडर महिला है ये। नर्तकी नटराज, नर्तकी नटराज को फर्स्ट ट्रांसजेंडर है। नर्तकी नटराज भरतनाट्यम से संबंधित है, इनको पद्मश्री मिला है। आज पद्म अवार्ड के बारे में 2024 में पद्म अवार्ड कौन कौन सा किसको मिला देखिए। पद्मा सुब्रमण्यम को जो है, पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म भूषण मिला है। पद्म भूषण जो है भरतनाट्यम से संबंधित है, पद्मा सुब्रमण्यम। वैजंती माला को जो है इनको भी पद्म भूषण मिला है, भरतनाट्यम से संबंधित है। भगवत प्रधान को जो है, भगवत प्रधान को पद्मश्री मिला है, सबदा डांस से संबंधित है, उड़ीसा से, ठीक है। सबदा डांस कहाँ का है, उड़ीसा का है। ओम प्रकाश शर्मा इनको भी पद्मश्री मिला है। ये माछ नृत्य से संबंधित है। माछ नृत्य कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है, माछ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, पैठणी साड़ी जो है, पैठणी साड़ी कहाँ का है, महाराष्ट्र से संबंधित है। नौवारी साड़ी कहाँ का है, गोवा से संबंधित है। कुचौरा साड़ी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। संबलपुरी साड़ी उड़ीसा से संबंधित है। कसाऊ केरल से संबंधित है। मेखला चादर, रिहा मेखला भी कहते हैं, असम से संबंधित है। फेरन जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इनावी फानेक जो है, इनावी फानेक मणिपुर ड्रेस है। इनावी फानेक क्या है, मणिपुर का ड्रेस है। डमवम क्या है, सिक्किम का है। डमवम जो है सिक्किम का है, ये भी ड्रेस है सिक्किम का, डमवम। क्वेश्चन नंबर 4, काजी नेमू क्या है। काजी नेमू जो है असम का है, इसको जीआई टैग मिला है। असम का जो है काजी नेमू है, इसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग एक्ट कब आता है, 1999 में जीआई टैग एक्ट आता है। इस जीआई टैग का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चेन्नई में है। और फर्स्ट बार जो है 2004 में शुरू हुआ था और पहला जो है दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। 2024 में किसको किसको मिला है जीआई टैग। कोकिर अदरक को मिला है जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। नोनिया चावल को मिला है, पश्चिम बंगाल का है। गारत साड़ी को मिला है, यह भी पश्चिम बंगाल का है। रामबन अनारदाना को मिला है, जम्मू कश्मीर का है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग यूपी के पास है, 75 जीआई टैग है। और एक दिन में सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस राज्य को मिला है, उत्तराखंड को मिला है, 18 जीआई टैग एक दिन में मिला है। तैराकी, क्वेश्चन नंबर 5, तैराकी प्रतियोगिता का एक मान्य स्ट्रोक है, ब्रेस्ट स्ट्रोक जो है। क्वेश्चन का आंसर ब्रेस्ट स्ट्रोक था। उसके बाद और देख लेते हैं तैराकी प्रतियोगिता में क्या क्या उपयोग होता है, कौन कौन सा स्ट्रोक है। बेस्ट देखिए, एक तो है ब्रेस्ट स्ट्रोक है, फ्रंट स्ट्रोक है, बैक स्ट्रोक है। उसके बाद में एक बटरफ्लाई स्ट्रोक है। बटरफ्लाई को जो है 1956 में ओलंपिक में शामिल किया गया है। ओलंपिक 2024 में भारतीय तैराक का नाम है। ओलंपिक 2024 में जो है श्री हरि नटराजन को जो है, श्री हरि नटराजन भारतीय ओलंपिक 2024 में शामिल हुए थे।
उसके बाद में धेंदी देशेंदु को ये भी शामिल हुए थे। कौन कौन शामिल हुआ था ओलंपिक 2024 में? भारतीय तैराक कौन कौन है? श्री हरि नटराज हैं, उसके बाद में श्रीनिधि देशेंदु हैं। स्विंग कोर्ट की गहराई कितनी होती है? ओलंपिक में जो है जो स्विंग कोर्ट होता है जहाँ पे तैरा जाता है वहाँ की गहराई कितनी होती है? गहराई तो 2 से 3 मीटर होती है, फिट में देखा जाए तो 9 फीट के आसपास होती है। और लंबाई स्विंग कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 50 मीटर, उसके लंबाई जो है लंबाई चौड़ाई का कितना होता है? 50 गुणे 25 मीटर का होता है। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पैरा ओलंपिक खेल 1960 में हुआ था रोम में। इसके पैरा ओलंपिक खेल के जनक कौन है? न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं गुहयान है। स्ट्रीट पैरालंपिक राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति 1992 में बनी थी। इंटरनेशनल पैरालंपिक समिति 1989 में बनी थी। भारत का जो है पैरालंपिक में फर्स्ट मेडल कौन लाए थे? 1972 में जो है मुरलीकांत पेटकर गोल्ड लाए थे। ठीक है, ये अभी पिक्चर भी आया है। फर्स्ट महिला कौन है? दीपा मलिक हैं, रजत पदक इनको मिला था। पेरिस पैरालंपिक 2024, इंडिया की रैंक कितनी है पेरिस पैरालंपिक में? 18 रैंक है इंडिया की, जिसमें इंडिया ने 7 गोल्ड 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज लाया है। कितना इन पेरिस पैरालंपिक में जो है टोटल 29 मेडल इंडिया के हैं, 7 गोल्ड 9 सिल्वर 13 ब्रॉन्ज। इसका उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे? सुमित अंतिल थे और भाग्यश्री थी। कौन कौन? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जो है उद्घाटन में ध्वजवाहक थे। क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 231 में क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। ये अनुच्छेद नंबर 231 में लिखा गया। शक्ति संसद प्रदान करता है। ये शक्ति जो है कौन प्रदान करता है? शक्ति संसद द्वारा प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाई कोर्ट न्यायाधीश योग्यता। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है? भारतीय नागरिक होना चाहिए, 62 वर्ष से अधिक इसकी आयु नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम 10 वर्ष तक न्यायिक सेवा या भारत में हाई कोर्ट में वकील रहा हो। क्वेश्चन नंबर 9, ग्राम सभा के सदस्य हैं। ग्राम सभा के जो हैं गांव के सभी निवासी जो मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, मतलब जो वोट दे सकते हैं, गांव के ऐसे निवासी जो वोट दे सकते हैं वो क्या है? ग्राम सभा के सदस्य हैं। 18 वर्ष मिनिमम एज है वोट देने की। उसके बाद में 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, पहले 21 वर्ष था लेकिन उसको 1989 के द्वारा 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 से 18 वर्ष कर दिया गया है। प्रधान का मतलब प्रधानी जो गांव में प्रधान मतलब बनते हैं, उनके लड़ने के लिए क्या एज होनी चाहिए? 21 साल एज होनी चाहिए, मतलब हम लोग लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जीडी के बाद प्रधानी लड़ेंगे। ग्राम पंचायत के सदस्य कितने होते हैं? 7 से 17 के बीच में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मराठा शासन में सरदेशमुखी क्या था? सरदेशमुखी जो था राजस्व पर लगाया गया एक कर था, सरदेशमुखी। ठीक है। चौथ कर मतलब 25%, मतलब 1/4 देना पड़ता था, और सरदेशमुखी में 1/10 देना पड़ता था, जिसे 10% कहते हैं। राजस्व अधिकारी को क्या कहते थे? कारकुश कहते थे, कारकुश। ठीक है। भूमि मापन काठी छड़ प्रयोग होता था भूमि मापन में। राजधानी क्या थी? रायगढ़ थी। 1674 तक जो है 1674 में मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। मंत्रिमंडल क्या होता है? अष्टप्रधान बोलते हैं इसके। मंत्रिमंडल को क्या बोलते हैं? अष्टप्रधान बोलते हैं। और इसका शीर्ष पद किसका था? पेशवा का। अष्टप्रधान में जो है शीर्ष पद पेशवा का होता है। फर्स्ट पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ थे, 1713 से लेकर 1720 तक। क्वेश्चन नंबर 11, औरंगजेब ने मुकर्रब खान को संभाजी महाराज के विरुद्ध में भेजा था। क्या भेजा था? औरंगजेब ने मुकर्रब खान को जो है संभाजी महाराज के विरुद्ध में भेजा था। क्वेश्चन नंबर 12, कृषक आंदोलन देख लेते हैं। मोपला विद्रोह केरल में 1921 में हुआ है। पाबना कृषक आंदोलन पश्चिम बंगाल में 1873 से 76 तक हुआ है। ठीक है, मतलब 3 साल तक चला है पाबना कृषक आंदोलन पश्चिम बंगाल में। किसान सभा प्लस एकता आंदोलन जो है यूपी में हुआ था। बारदौली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ था। संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 में झारखंड में हुआ था।
उसके बाद में मुंडा उल गुलान जो है ये भी एक विद्रोह है, 1889 से 1900 तक झारखंड में हुआ था। पाइका विद्रोह 1817 से 1825 में उड़ीसा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, खरीफ फसल कौन कौन सी है? खरीफ फसल जो है कपास जो है ये खरीफ फसल है, जो कि जुलाई में इसकी बुवाई होती है और अक्टूबर में कटाई होती है। खरीफ फसल की बुवाई कब होती है? जुलाई में, अक्टूबर में कटाई होती है। और कौन कौन सा खरीफ फसल है? चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तिल है। रबी की फसल कौन कौन सा है? अक्टूबर में बुवाई होती है, रबी की फसल की अक्टूबर में बुवाई होती है, अप्रैल में कटाई होती है। जौ, सरसों, राई, अलसी, आलू, चना, मटर, गेहूँ रबी की फसल है जो इस समय बुआई हुआ है। ठीक है। जायद की फसल कौन कौन सा है? जायद की फसल जो है मार्च में बुआई होती है और जून में कटाई होती है। मार्च में बुआई होती है, जून में कटाई होती है। तरबूज, ककड़ी जो है जायद की फसल है। नगदी फसलें कौन कौन सी हैं? गन्ना हो गया, रबर हो गया, तम्बाकू हो गया, कपास हो गया, सूरजमुखी हो गया, सब क्या है? नगदी फसलें हैं। देखिए यहाँ पे भी कपास सर लिखवाए थे, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी लिख दिए हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा। रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर राजस्थान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। कूनो रातापानी मध्य प्रदेश में है। कूनो और रातापानी जो है मध्य प्रदेश में है। नवेगांव और ताडोबा जो है महाराष्ट्र में है। भीतरकनिका कहाँ पे है? भीतरकनिका जो है उड़ीसा में है। यहाँ पे क्या मिलता है? गहीर माथा एक कछुआ है जो कि ओलिव रिडले कहते हैं। गहीर माथा जो है ओलिव रिडले मिलता है, उड़ीसा में है। नोकेक कहाँ पे है? नोकेक नेशनल पार्क मेघालय में है। बन्नेर घाटा और भद्रा मेघालय में है। बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है। सुल्तानपुर हरियाणा में है। वंसदा और खिचड़िया गुजरात में है। मोलेम और महावीर स्वामी गोवा में है। नोमेरी, काजीरंगा, ओरंग क्या है? नामेरी, काजीरंगा और ओरंग कहाँ पे है? असम में है। नामदफा और पकुई जो है अरुणाचल का है। और पापीकोंडा और कालेरू आंध्र प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 15, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे पलक्कड़ में एजिंडा चोटी सबसे ऊंची चोटी है। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है पलक्कड़ में एजिंडा चोटी सबसे ऊंची चोटी है। केरल में स्थित है। एजिंडा कहाँ पे स्थित है? केरल में। पलक्कड़ जो है केरल में वो स्थित है। सर बोले थे इसको सही कर लेना, किसी मतलब प्रैक्टिस सेट में वो गलत करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 16, वस्तुओं के आयात निर्यात पर कौन सा कर लगाया जाता है? सीमा शुल्क कर। वस्तुओं के आयात निर्यात पर सीमा शुल्क कर लगाया जाता है, जिसे कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है। इंटरनेशनल सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। VAT मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। इसको लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2005 को VAT लागू हुआ था एक्ट 1972 के द्वारा। एक तो होता है CEN VAT मतलब सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, PM जीवन ज्योति बीमा योजना। PM जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका नामांकन की आयु कितनी है? 18 से 50 साल तक। 2015 में शुरू होता है। सालाना 436 रुपये लगता है। बीमा 2 लाख रुपये का होता है। PM सुरक्षा बीमा योजना 2015 में शुरू होता है। 18 से 70 साल तक लोग भर सकते हैं। PM फसल बीमा योजना 2016 में शुरू होता है। PM किसान मानधन योजना 2019 में शुरू हुआ था। 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए, 60 वर्ष से जो अधिक हो जाएंगे उनको 3000 रुपया पेंशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18, सड़क पर चल रहे एक कार के पहिए के बारे में देख लेते हैं। पहले स्थैतिक घर्षण होता है, सबसे बड़ा है। उसके बाद में गतिज घर्षण, फिर क्या होता है? लोटेनिक घर्षण। क्वेश्चन नंबर 19, अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? अम्लीय वर्षा जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान 5.5 से कम होता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा जो है, अम्लीय वर्षा का फर्स्ट रिपोर्ट 1974 में ट्राम्बे जो कि महाराष्ट्र में प्रकाशित हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? वृक्क, जिसे किडनी भी कहते हैं। इसकी इकाई कौन होती है? वृक्क की किडनी की इकाई या वृक्क की इकाई नेफ्रॉन होती है। इसके अध्ययन को, किडनी के अध्ययन को या वृक्क के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। फेफड़े के अध्ययन को पाल्मोनोलॉजी कहते हैं। किडनी का काम नहीं है, किडनी काम नहीं है, ठीक है। आपोहन विधि डायलिसिस का उपयोग, जैसे किडनी अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो किस विधि का उपयोग किया जाता है? आपोहन विधि डायलिसिस का उपयोग किया जाता है, जो कि प्रेमानंद बाबा का चल रहा है। आरबीसी उत्पादन में मदद, ये जो है किडनी क्या करती है? आरबीसी उत्पादन में, आरबीसी जो होता है इसके उत्पादन में मदद करती है। राजमा के आकार की किडनी होती है। बीपी को नियंत्रण करती है। कैल्शियम को नियंत्रण करने का काम करती है। क्या? कैल्शियम का नियंत्रण करने का काम करती है किडनी। हार्मोन इसमें कौन? एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन जो होता है यहीं से निकलती है। यही एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है किडनी से ही निकलती है। तो मेरे भाई पूरा समाप्त हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। आज का प्रैक्टिस सेट भी अब कल करवाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। नमस्कार, जय हिंद। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। और तुम कुछ नहीं कहते हैं, बस आप देखिएगा कैसा लगा, ठीक है। एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कुछ भी लिखिएगा, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।